नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अ, 52 वीक हाई में ₹100 के आसपास चलते थे। मतलब 52 वीक हाई में ₹100 में यहाँ पे देखने को मिला था। आज इस कंपनी को ₹20 में देखने को मिला है। इसका मतलब 52 वीक लो में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या सही होगा इस टाइम में शेयर के ऊपर खरीदारी करने के लिए? क्योंकि इस कंपनी अराउंड अराउंड 80% क्रैश हो चुके हैं। 80%। तो 80% आप क्रैश कहेंगे, क्या डिस्काउंट कहेंगे, कि उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। क्या यहाँ पे मौका है? क्या आपने निवेश करके रखे हैं, तो आपको बहुत बड़ा फ्यूचर में और भी लॉसेस होने का चांसेस है? क्या आपका फंड ज़ीरो हो सकते हैं? ये सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके कर लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? तो कंपनी का नाम है, आप देख सकते, ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो देखा जाए एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो देखिए आईटी में आप सभी जानते हैं दो अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं। एक होते हैं लार्ज कैप टाइप और दूसरा होता है मिड एंड स्मॉल कैप टाइप। तो मैं आज मिड एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी सेक्टर के हिसाब से मैं यहाँ पे के साथ डिस्कस करूंगा। जो देखा जाए तो ब्राइटकॉम ग्रुप जो है, इसके एक पॉइंट्स मुझे अच्छा लगता है, इसका क्लाइंट बहुत स्ट्रांग है। फिर भी इस कंपनी में इतना प्रेशर क्यों है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसका क्लाइंट का बेस आप देखेंगे तो गूगल जैसे कंपनी इसका क्लाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, फाइवर जैसे इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो मतलब डब्ल्यूएनडी इतना भी बड़े प्लेयर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इतने बड़े-बड़े प्रयास होने के बाद भी इस कंपनी क्यों आज इतना प्रेशर में है, उसके पीछे कारण आपको मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। पहली बात, कंपनी इंडियन मार्केट में नहीं, ग्लोबली मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करता है। अराउंड अराउंड 25 कंट्रीज़ के साथ कंपनी बिज़नेस करते हैं। कंपनी रही बात कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स का, वो आईटी सेक्टर के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं और इस सेक्टर के नाम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं। क्योंकि इसका मार्केट कैप 4200 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर में फिर से खड़ा हो सकते हैं? क्योंकि आज यूएस मार्केट में हालत खराब है, तो इसलिए आईटी सेक्टर बड़ा सा बड़ा क्रैश दिखा रहा है। क्या अगर यूएस मार्केट स्ट्रांग हो जाता है, तो क्या आईटी सेक्टर फिर से खड़ा हो पाएंगे? तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको जानना है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2010 में और तब से लेके कंपनी देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है। और देखिए कंपनी वाज रीमेंट टू बाइटकॉम ग्रुप लिमिटेड 2018 में। तो कंपनी पहले 2010 में यहाँ पे कंपनी नाम लेकर आए थे। नाम मतलब कंपनी लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2018 में इसका नाम चेंज करा गया ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। तो कंपनी एक ग्लोबली मतलब प्रोवाइडर, ग्लोबली डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइडर सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी किस-किस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं आप देख सकते हैं। मतलब एडवर्टाइज़री के ऊपर, ब्रांड एडवाइज़री के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे मार्केटिंग के ऊपर, मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस तरीके से मीडिया सेक्टर के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए आप जब यूट्यूब वीडियो वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए कुछ बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट सर्विसेज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी देते हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया और कंपनी का क्लाइंट्स भी कौन सा है, वो भी मैं आपको दिखाया हूँ। फिर भी इस कंपनी के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है? देखिए पहली बात, कंपनी छोटा है। दूसरी बात, कंपनी का पी रेशियो एकदम वीक लेवल में है। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि सर जितना कम होगा पी रेशियो उतना अच्छा होगा। अगर ऐसे होता तो हर गवर्नमेंट कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता। बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी आप देखेंगे जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस तरीके से कंपनी को देखना, उसका पी रेशियो 10 से भी नीचे है। तो हमेशा कहा जाता है पी रेशियो लोअर साइड मतलब 10 और अपर साइड मतलब 30।
इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 है बहुत लो है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक-ठाक है। रही बात कंपनी का कर्जा, कोई भी 1 रुपया भी कंपनी डेब्ट नहीं लेकर रखा। यही सबसे बड़ा कंपनी का पॉजिटिविटी है। तो एनुअली इनकम के बारे में बात करूँ तो 900 करोड़ के आसपास इसका टोटल एनुअली इनकम है। तो अच्छी बात है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। कंपनी का पैग रेशियो भी शानदार देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, 1 रुपये कमाने के कंपनी को अराउंड 60 पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आईटी सेक्टर आज ग्लोबली मार्केट के प्रेशर के कारण स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है। हर कोई आईटी सेक्टर को देख लेना। वहाँ पे आपको टीसीएस भी दिखेगा, इन्फोसिस, विप्रो का तो हालत बहुत बुरी तरीके से खराब देखने को मिला। अराउंड 50% क्रैश कम विप्रो हो चुके हैं। तो क्या उस तरीके से कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशर है, आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, यूएस जैसे मार्केट के ऊपर मतलब इन्फ्लेशन के ऊपर मतलब इन्फ्लेशन बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिला। इस कंपनी आपको अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिया, रिटर्न भी अच्छा खासा दिया 5 साल, 3 साल में। हाँ, 1 साल में ही कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। जहाँ पे आपको 1 साल में 64% दिख रहा है, मुझे 52 डेज़ में मतलब 52 के हाई लो के डेज़ में 80% क्रैश दिख रहा है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी लगातार खुद का कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एफआई के पास होल्डिंग नहीं है। डीएस ने होल्डिंग नहीं उठाया, पब्लिक के पास उसके बाद जम के होल्डिंग है। एक वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है, जो कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला, वो है इसका प्रोमोटर। खुद प्रोमोटर खुद के माल बेचकर भाग गया। तो ये सबसे बड़ा वीकनेस है किसी भी कंपनीज के लिए। शायद मुझे लग रहा है इसी कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर इतना बिग क्रैश देखने को मिला। क्योंकि देखिए, लोगों के मन में एक थॉट होता है, अगर कंपनी का प्रोमोटर ही खुद कंपनी को एग्जिट कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर रहने से क्या होगा? इस कंपनी से मुझे प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा? तो इसीलिए इस सोच में भी स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर मतलब क्या डिसीजन लेंगे? यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके से देखने को मिला, मुझे जो देखने को मिला वो है पम्प एंड डंप का नज़रिया। इसका मतलब पहले पंप किया गया स्टॉक को, उसके बाद डंप किया गया। तो पम्प और डंप जैसे कंपनी का सिनेरियो है, तो मैं ज़रूर कहूँगा ये एक डबल हाई रिस्क कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ऑब्वियसली ज़रूर सोचना, क्योंकि जहाँ पे आपको फिर से अगर शायद तेज़ी दिखे, तो फिर से आपको कभी न कभी गिरावट का माहौल भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक छोटा-सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इस तरीके से कंपनी ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, बहुत आप एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे जब तेज़ी हो रहा था, डेली बेसिस अपर सर्किट लग रहा था, डेली बेसिस। इस डेली बेसिस अपर सर्किट लगने के पीछे कारण तो यही है ना, डेली बेसिस नहीं, 1 वीक के बेसिस देखा जाए तो अपर सर्किट था। तो इसका मतलब लगातार कोई स्टॉक अपर सर्किट बनाते जा रहा है, तो उसके ऊपर सोचना, प्रोमोटर नहीं, उसके ऊपर बड़े-बड़े जितने सारे एच-एन-आई कैटेगरीज़ इन्वेस्टर है, वो स्टॉक को पम्प किया पहले, उसके बाद उसको प्रॉफिट मिल गया, वो उसको बेच दिया एक साथ। तो इसलिए इस तरीके से क्रैश देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो बहुत हाई रिस्क की कंपनी है, तो एक बार रिस्क को मेज़र करके निवेश करिएगा। कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो छोटा-मोटा अमाउंट के साथ स्टडी करिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, आपका पैसा फँस भी सकता है। तो ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना, जहाँ पे आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और एक चीज़, टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलना, आपको बहुत सारे सीखने को और बहुत सारे ट्रेडिंग के नॉलेज को आपको बढ़ाना है, तो आपको टेलीग्राम में ज़रूर जॉइन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।